क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय के बारे में। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं जो मृत्यु के बाद आपका इंतजार कर रही है? क्यों कहा जाता है कि इंसान को अपने कर्मों का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है? गरुड़ पुराण का 6ठा अध्याय हमें इन्हीं सवालों का एक ऐसा जवाब देता है जो दिल को हिला देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। भगवान विष्णु जब अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु और उसके बाद की सच्चाई बताते हैं तो 6ठे अध्याय में एक बेहद गंभीर रहस्य खुलता है। ये अध्याय बताता है कि आत्मा की यात्रा और यमलोक का भयावह सच। जैसे ही मनुष्य शरीर छोड़ता है, उसकी आत्मा अकेली नहीं होती, उसे लेने आते हैं यमराज के दूत यमदूत। ये दूत बेहद डरावने होते हैं। उनका रूप इतना भयानक होता है कि पापी आत्मा उन्हें देखते ही कांप उठती है। 6ठे अध्याय के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलती, उसे एक लंबी और कष्टदायक यात्रा करनी पड़ती है जिसे कहा जाता है यमलोक की यात्रा। इस यात्रा में आत्मा को पार करना पड़ता है जलती हुई धरती, कांटों से भरे रास्ते और वैतरणी नदी। ये नदी कोई सामान्य नदी नहीं है। इसमें पानी नहीं है बल्कि खून, गंदगी और पापों का मेल बहता है। जो लोग जीवन में पाप करते हैं उन्हें इस नदी को पार करना बेहद कठिन होता है, लेकिन जो लोग दान, पुण्य और अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए ये नदी आसान हो जाती है। जब आत्मा यमलोक तक पहुंचती है तो उसका सामना होता है यमराज से। यमराज कोई क्रूर राजा नहीं है बल्कि एक निष्पक्ष न्यायाधीश है। उनके साथ होते हैं चित्रगुप्त, जो हर इंसान के कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। 6ठे अध्याय में बताया गया है कि हर अच्छा काम पुण्य बनता है, हर बुरा काम पाप बनता है और यही तय करता है कि आत्मा को क्या मिलेगा, स्वर्ग या नरक। अगर किसी ने जीवन में पाप किए हैं तो उसे नरक में भयानक यातनाओं झेलनी पड़ती है, जैसे आग में जलना, तेज हथियारों से काटा जाना, जहरीले जीवों द्वारा काटा जाना। ये सजा तब तक चलती है जब तक पापों का फल पूरा खत्म नहीं हो जाता। पुण्य आत्माओं का क्या होता है? जो लोग धर्म, दया और सत्य का पालन करते हैं उन्हें मिलती है स्वर्ग की सुखद दुनिया, जहाँ ना कोई दर्द है ना कोई दुख, सिर्फ शांति, आनंद और दिव्यता है। गरुड़ पुराण का ये अध्याय हमें डराने के लिए नहीं है बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए है। ये सिखाता है कि अपने कर्मों को सुधारो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई गलती करते हैं या गलत काम करते हैं तो एक बार जरूर सोचिए, क्या आप उस यात्रा के लिए तैयार हैं जो मृत्यु के बाद आपका इंतजार कर रही है? गरुड़ पुराण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने का एक चेतावनी संकेत है।